जितने भी टेक्निकल कोर्स वाले लोग हैं उन्हें पूरी मेहनत करने के बाद भी जॉब्स नहीं मिलते। रीज़न जानते हैं? क्योंकि उन्हें सेलेक्ट किया जाता है 15% बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल्स एंड 85% बेस्ड ऑन सोशल स्किल्स। ये बुक जिसकी आज हम डिटेल समरी देखेंगे उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और इसके ऑथर हैं डेल कार्नेगी। ये बुक आपकी सोशल स्किल्स को पूरी तरह से एनहांस कर देगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद मैंने इसमें से 7 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को निकाला है, जिसमें से सबसे पहला है यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। मतलब आप किसी भी बहस में कभी जीत नहीं सकते हैं। समझते हैं कैसे? दो ही चीज़ें होती हैं आमतौर पर बहस में। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दोनों लोगों को लगता है कि हम जीत गए, वो मनी मन सामने वाले को हारा हुआ मानते हैं। और दूसरी, अगर आप जीत भी गए तो सामने वाले को आप इन्फीरियर फील करवा देंगे और nobody wants to feel that way। उससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर जो दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, उनका टेक्निकली दोनों का किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है उस डिस्कशन उस डिबेट के बाद में। तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिर वो करते क्यों हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक टेम्परेरी सेंस ऑफ विक्ट्री महसूस होती है, थोड़ी देर के लिए जीत महसूस होती है। इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक अच्छे होटल में हमेशा अपना सेमिनार दिया करते थे। एक दिन उन्हें वहां से लेटर आया कि वो लोग लगभग 300% से रेंट बढ़ा रहे हैं। अब डेल कार्नेगी की जगह अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या करते? जाकर उसे डांट लगाते, उससे लड़ाई करते कि तुमने बिना पूछे ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन डेल ने उससे बहुत अलग किया। डेल उनके पास गए और उन्हें एडवांटेजेस बताए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सेमिनार यहाँ चलता रहा तो हाई क्लास लोग जो मेरे सेमिनार में आते हैं वो लगातार आते रहेंगे और बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कुछ आपके परमानेंट कस्टमर्स बने। इतने अच्छे को तो आप ज़्यादा पैसा खर्चा करके एडवर्टीजमेंट से भी नहीं बुला सकते हैं। तो आप अगर रेट्स बढ़ा देंगे तो मैं इसे तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे मजबूरन जगह छोड़नी पड़ेगी और ये जगह मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं आपकी जगह होता तो रेट्स तो मैं भी बढ़ाता क्योंकि बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पुराने कस्टमर्स को कंसीडर ज़रूर करता। बाकी आपका डिसीजन है, आप समझदार हैं। उन्होंने 2 दिन में एक रिवाइज लेटर रिसीव किया जिसमें 300% की जगह सिर्फ 50% से रेट्स बढ़े हुए थे। तो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। अब सेकेंड लेसन है नेवर टेल अ मैन ही इज रॉन्ग। मतलब आप अगर किसी को अपफ्रंट होकर डायरेक्टली गलती बता देंगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अगली बार आपसे बात ना करे। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। वेन एक वुड चॉपर थे, यानी लकड़ियाँ काटते थे और उनकी स्पेशलिटी जो थी वो ओक वुड में थी। और कार्ल एक बिल्डर थे, मतलब वो लकड़ियों से ढांचा बनाते थे या घर बनाते थे, जो भी कारपेंटर टाइप के थे, और उनकी स्पेशलिटी किसी और वुड में थी। एक बार कार्ल ने वेन से ओक वुड मंगवाई और वुड डिलीवर करने के बाद कार्ल ने बिना नॉलेज के ही बोल दिया कि ये वुड किसी काम की नहीं है, बेकार है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। तो नॉर्मली हम इस केस में क्या करते हैं? अपना नॉलेज बताकर सामने वाले को गलत साबित करते हैं। लेकिन वेन ने कहा कि आप मुझे इसमें क्या क्या कमियां हैं वो बता दीजिए ताकि अगली बार मैं आपको सही सर्विस दे सकूं। तो जब दोनों ने डिस्कशन धीरे धीरे शुरू किया तो कार्ल ने रियलाइज किया कि गलती मेरी थी। तो उसने अपनी गलती मानी और नेक्स्ट ऑर्डर भी दे दिया और इस ऑर्डर के पूरे पैसे तुरंत दे दिए। अब इस स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं सीखने के लिए। पहली बात, जब भी दूसरों की गलती हो तो उन्हें तुरंत अफरंट होकर गलत हो ऐसा मत बोलो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। और अगर आपने गलती की है तो आपको ईमानदारी से उसे मान लेना है। सो नेवर टेल अ मैन दैट ही इज रॉन्ग एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। इस बुक का एक कोट है जो हमें बहुत अच्छे से इस लेसन को समराइज करके समझाता है। यू विल नेवर गेट इनटू ट्रबल बाय एडमिटिंग दैट यू मे बी रॉन्ग। That will stop all the arguments and inspire your opponent to be just as fair and open-minded and broad-minded as you are. It will make him want to admit that he too may be wrong. अब थर्ड लेसन है ask questions instead of demands, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू ऑर्डर से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार 2 रूममेट एक जगह पे रहते थे। उनमें से एक ने दूसरे को कहा कि चल भाई अब तू तुरंत आ और मेरे साथ सफाई करवा, ये ऑर्डर है। क्या आपको लगता है कि इससे उनकी रिलेशनशिप सही रहेगी? लेकिन अब उसने कमांड देने के बजाय ये बोला कि और भाई थोड़ी मदद करवा देगा सफाई करने में, मैं बस जा रहा हूँ, आएगा? आपको क्या लगता है किस केस में बिना रिलेशनशिप खराब हुए काम आसानी से करवाया जा सकता है? अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इमेजिन कीजिए कि आप एकदम भीड़ में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बाजार जैसा माहौल है, लेकिन उस भीड़ में भी आपको अपनी आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। अगर किसी ने आपका नाम लिया तो आपको वो तुरंत सुनाई दे देगा, आप उसे पहचान लेंगे। पता है क्यों?
क्योंकि सबकी पूरी वोकैबुलरी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उस पूरी वोकैब में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्यारा शब्द सभी का खुद का नाम होता है। तो कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो हमेशा कोशिश करें कि उनका नाम ज़रूर याद रखें। आप और भी छोटी मोटी चीज़ों को याद रख सकते हैं, जैसे उनका बर्थडे, उनके इंटरेस्ट, या पहली अगर आपसे उनसे मीटिंग हो चुकी है तो उन्होंने किन जगहों पे इंटरेस्ट दिखाए थे, आप उन इंटरेस्ट के भी डिस्कशंस निकाल सकते हैं। इससे आपको एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये बंदे ने मुझ में इंटरेस्ट लिया था, और इसका आउटकम क्या होगा कि वो भी आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। 5th लेसन है, और मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, कि आप स्माइल करें और आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें। स्माइल इज़ वेरी कंटेजियस। आप किसी को भी अगर स्माइल करते हुए पूरे एंथुसियाज्म से जाकर मिलेंगे ना, तो हमेशा खुश होगा। किसी को भी उदास चेहरा देखना थोड़ी पसंद है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना पॉजिटिव और इतने पॉजिटिव वाइब्स देते हुए बनाएं और हम्बल बनाएं। जैसे ही आपसे कोई मिले, बहुत इंक्लूसिव होनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज। सो मेक श्योर कि आप जब भी घर से बाहर निकले, आपके चेहरे पे एक स्माइल हो और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहा हो। 6th हैबिट है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स बेनिफिट। मतलब हर आदमी के दिमाग में एक मूवी चल रही है और हर आदमी अपनी मूवी में अपना हीरो है, और आप अगर उससे थोड़ी देर के लिए मिलने जाते हैं तो टेक्निकली आप एक साइड हीरो हुए। तो हमेशा याद रखें कि उसे हीरो की तरह ही फील करवाना है। सो ऑलवेज लिसन टू द पर्सन इन फ्रंट एंड लेट देम टॉक। इसका एक छोटा सा चेक है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन में अगर 85% सुन रहे हैं और 25% बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कन्वर्सेशन सही तरीके से कर रहे हैं। इस बुक का एक कोट है जो मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन मेक इन 2 years ट्राइंग टू इम्प्रेस और ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक एन इम्पैक्ट। इफ यू वॉन्ट टू बी लव्ड, लेट देम मेक एन इम्पैक्ट। दे विल लव यू अनकंडीशनली। 7th और फाइनल लेसन है गिव पीपल व्हाट दे वांट। मतलब आप सभी को अप्रिशिएट करें, क्रिटिसाइज नहीं। और बात करते समय अपनी ही तारीफ करते ना रह जाए, खुद के ही बारे में ब्रैग करते हुए ना रह जाए। व्हेन यू अप्रिशिएट पीपल लव यू, व्हेन यू क्रिटिसाइज पीपल हेट यू। लेट अस प्रेज इवन द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट। अगर आपको किसी की भी लाइफ में छोटा सा भी इंप्रूवमेंट दिखता है तो आप मेक श्योर करें कि आप उन्हें प्रेज करें। दैट इंस्पायर्स द अदर पर्सन टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। उस कारण से क्या होता है, सामने वाला पर्सन मोटिवेट होता है और वो और इम्प्रूव कर कर आपके सामने आने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, जब आपसे कोई मोटिवेट हो रहा है, इसका मतलब आपका उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और वो हमेशा आपसे खुश रहेगा। सो आई होप कि आज ही इस बुक से आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। और मेरी आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं ना, उन्हें कॉन्टिन्यूसली अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली 1 मिनट विजडम के लिए मुझे टिकटॉक और FB पर फॉलो कर सकते हैं। और कुछ डाउट्स या सजेशन अगर आपके दिमाग में है तो मुझे इंस्टा पर DM ज़रूर करें। आप अगर इस लेक्चर का पॉडकास्ट वर्जन सुनना चाहते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।